नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए करा रहे हैं रीजनिंग का सेट नंबर, हम कर रहे हैं सेट नंबर 7। ठीक है, इससे पहले हम 6 सेट पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपके लिए मिल जाएगी। आप कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट पर रिप्लाई करते हुए लिंक शेयर कर देंगे। आज हम जो आपके लिए क्वेश्चंस करा रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंक और विभिन्न स्टेट्स में हुए जो पुलिस के एग्जाम हैं उनमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन प्रश्न पत्र में से काट कर लेकर आए हैं। इसमें आपके लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यह प्रश्न है पासे से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कई स्टूडेंट अभी तक क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता करने वाली बात क्या होती है, आपको देखना है कि डाइस जो है स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या पकड़ने का एक पॉइंट रहता है कि उसके किसी भी सामने दिख रहे फलकों का संख्याओं का योग 7 नहीं होता है। अगर सामने दिख रही फलकों में से, जैसे यहां पर 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इनमें से दिख रही फलकों का योग अगर 7 नहीं है तो समझिए वो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगी तो उसमें आपके लिए सामने दिख रही किसी भी फलकों के कोई भी 2 फलकों का योग 7 हो सकता है। तो इस प्रकार आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को पता कर सकते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड डाइस का डायरेक्ट आंसर निकलता है, कोई भी नंबर अगर पूछा जाए, सपोज अगर 1 पूछा जाए तो स्टैंडर्ड डाइस में 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 पूछा जाए 2 के अपोजिट 5 होगा, 4 पूछा जाए 4 के अपोजिट 3 होगा। इन सब में आपने कॉमन चीज देखी, सभी दोनों नंबर का योग 7 होना चाहिए, तो वही स्टैंडर्ड डाइस होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में अगर आपसे बोल दिया कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बिना सॉल्व करे डायरेक्ट आंसर दे दो कि 2 होगा। बशर्ते पहले आपको डाइस चेक करनी पड़ेगी कि सामने दिख रही फलकों में से किसी का योग 7 तो नहीं हो रहा है। अगर 7 योग होता हुआ दिख रहा है तो समझ जाइएगा वो डाइस स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं देना है, सॉल्व करते हुए देना है। तो यहां पर जो आप ये आंसर देख रहे हैं, ये हमारे पास 2 डाइस दी हुई हैं और ये एक ही डाइस के 2 अलग अलग रूप दिए हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया है इसमें कि 4 नंबर का जो बिंदु है उसके विपरीत कौन सा बिंदु होगा। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि सामने दिख रहे फलक अर्थात 2 और 5, इन दोनों का योग 7 हो रहा है, अर्थात ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये नॉर्मल डाइस है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के सामने दिख रहे फलकों का योग कभी 7 नहीं होता है, उसमें अपोजिट फलकों का योग 7 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना कुछ यूं है कि कोई भी कॉमन संख्या देखिए जो दोनों डाइस में दिख रही हो, और फिर उस संख्या को मेन मानते हुए क्लॉक वाइज उसके बाद वाली संख्याओं को उसके आगे लिखना शुरू करिए। जैसे यहां पर आपने देखा, यहां पर भी 5 नंबर दिख रहा है और यहां भी 5 नंबर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 4 आएगा, 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे देन हमारा 2 आएगा। यहां पर 5 के नीचे 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे 3 आएगा, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे 1 आएगा। अब यहां पर आपने देखा 2 के नीचे 1 आ गया, 4 के नीचे 3 आ गया, 5 के नीचे 5, अर्थात बचा क्या नंबर, तो बचा नंबर 6। हमसे क्या पूछा गया है, 4 नंबर के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 3 है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, देन मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल पर कौन सा अंक होगा। आपके लिए आंसर बताना है, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है।
तो यहां पर आपने देखा एक ही डाइस के 3 अलग अलग रूप दिए हुए हैं। हम किसी भी एक डाइस को चेक करेंगे तो यहां पर 6 और 1 का योग क्या हो रहा है 7, अर्थात ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें क्या करना है आपके लिए, तो इसमें आपके लिए कॉमन नंबर सिलेक्ट करिए किसी भी डाइस का। तो कोई भी 2 डाइस देखिए तो यहां पर भी 6 दिख रहा है हमारे लिए और यहां पर भी हमें 6 दिख रहा है। तो हम इसको लेना शुरू करेंगे। तो 6, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 6 के बाद 4, देन क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 1। यहां पर देखिए 6 के बाद क्लॉकवाइज चले तो 6 के नीचे पहले 6 लिखा, 6 के बाद क्लॉकवाइज चले 3 आया, 3 के बाद क्लॉकवाइज चले तो 5 आया। 1 के अपोजिट क्या है 5 है, 4 के अपोजिट क्या है 3 है, बचा हमारा कौन सा नंबर, तो 6 2 बार है। तो यहां पर हमारा 2 नंबर 1 मिसिंग है। तो यहां पर या तो हम यहां 2 लिख लेंगे या तो यहां 2 लिख लेंगे। पूछा क्या गया है 2 अगर शिखर पर है तो तल पर क्या होगा, तो अपोजिट 6 और 2 आपस में ही अपोजिट होंगे। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा। एकदम सिंपल है। आया समझ में आपके लिए। वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि 2 शिखर पर है तो तल पर बिंदु कौन सा होगा। चलिए समय देता हूं आपके लिए कुछ सेकंड का। उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो वही क्वेश्चन था। सबसे पहले आप चेक करिए कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहां पर डाइस जो है नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि 5 और 2 का योग 7 दिख रहा है। तो यहां पर भी हम वही मेथड लगाएंगे क्लॉकवाइज चलते हुए। अगर स्टैंडर्ड डाइस होती तो डायरेक्ट आंसर बता देते कि 2 के पीछे 5 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 5 यहां कॉमन पर है, यहां 6 है, यहां 3 है, यहां 3 है। तो हम यहां पर 3 को लेंगे क्योंकि दोनों डाइस में 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कॉमन नंबर को हमेशा एक के नीचे एक लिखना है। तो शुरू करेंगे 3 से। पहले लिखेंगे 3, देन 3 के बाद क्लॉकवाइज चले, क्या आया 5, देन क्लॉकवाइज 5 के बाद चलेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसमें देखेंगे 3 के नीचे 3 लिखेंगे, देन क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, देन क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो यहां पर हमारे लिए पता चल गया कि देखिए 5 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 6 है। तो 2 अगर शिखर पर है तो तल पर क्या होगा, तल पर 6 होगा। आंसर हमारे लिए पता चल गया। यहां पर अगर आपसे पूछा जाता कि 3 के नीचे क्या होगा तो यहां पर बचा हुआ नंबर क्या है, तो यहां पर 4 आना चाहिए क्योंकि 3 2 बार लिख गया है। तो 3 के नीचे 4 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 5 अगर शिखर पर है तो तल पर कौन सा अंक होगा। पासे का ये 4th नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैंने 3 आपको करके बताए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे CBT 2 में, ALP में। ALP CBT 2 2019 का क्वेश्चन है, जनवरी का। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है 2:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए आपके लिए थोड़ा सा समय देता हूं, 5 सेकंड के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर निकालना शुरू कर दिया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आते हैं कि घड़ी की 2 सुइयों के बीच के कोण अगर पूछे जाएं तो इसमें आपके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है याद कर लीजिए, 11/2 इंटू मिनट माइनस घंटा इंटू 30। यहां पर घंटे का मतलब है इतने बजे, यानी कि 2 बजे मतलब 2 बजे, या इसको आप बजे भी लिख सकते हैं, इतने बजे, है ना। तो आप इस फॉर्मूले में इसको जो संख्या दी हुई है घंटा और मिनट दिया हुआ है इसको पुट करिए। तो 11/2 इंटू मिनट कितना दिया हुआ है 30 माइनस कितने बजकर या कितने घंटे, यानी कि 2 इंटू 30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, 2 से 30 कटेगा 15 बार, 11 और 15 का गुणा हो जाएगा, 11 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 2। तो 30 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 30 दूनी 60। 11 और 15 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 15 एकम 15 की 5, हासिल आई 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 माइनस 60। 165 में से 60 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। देखिए 105 डिग्री कहां है ऑप्शन में, ये रहा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा।
2:30 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 105 डिग्री का गैप होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे उठकर एग्जाम में आ जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके बैंक के हैं, बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है। एक प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया, प्रत्येक टीम का हर दूसरी टीम से मैच होता है, तो बताइए कुल कितने मैच खेले गए। चलिए आपके लिए कुछ समय दिया जाता है, देन आप आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, आपने आंसर निकालना शुरू कर दिया होगा। तो दोस्तों इस तरीके के जब भी कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पूरी सीरीज आती है एक प्रकार से, एक ही साथ में 5-5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में। तो आपके लिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, n-1 अपॉन n-1 फिर ब्रैकेट फिर पूरे का बटा 2 बराबर आपका जो मैच है या हाथ मिलाना है या जो भी चीज पूछी है वो। तो इसमें आप सॉल्व करिए। इसमें आपका क्या संख्या दी हुई है? 12। तो n को आपको 12 मानना है, n बराबर 12, क्योंकि इस क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है। यहां पर n आपको 25 मानना है, यहां पर n आपको 10 मानना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा? फॉर्मूले में मान पुट करेंगे तो आपका n की जगह पर 12 आएगा, 12 इंटू 12 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 11 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 ही 6 12, 11 छिंग 66। यानी कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? कितने मैच खेले गए? 66 मैच खेले गए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक पार्टी में 25 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो देखिए ये सीरीज में कुल टोटल 8 प्रश्न थे, जिसमें से मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो चलिए इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपके लिए 5 सेकंड का समय दिया, सॉल्व करिए, आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो सेम वही है, आपके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, n-1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें n की वैल्यू क्या दी हुई है? 25। तो 25 मल्टीप्लाई 25 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 24 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 गुणित 25। सॉल्व करिए, 12 पंचे 60 की 0, हाथ से लाई 6, 12 दूनी 24 और 6 30। यानी कि क्या पूछा गया है? कितने बार हाथ मिलाए गए हैं? 300 बार हाथ मिलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये एसबीआई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, तो इसका मान निकालना है। एकदम इजी है, जो आपसे बोला गया है उसको रिप्लेस करिए, जैसा बोला गया उसको रिप्लेस करिए। चलिए आंसर निकालना शुरू करिए। आपके लिए थोड़ा सा समय दिया जाता है, ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पुश कर लें। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो हम यहां इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स नंबर जो है लिख लेना है, 10 4 ब्रैकेट 4 4 ब्रैकेट 4 4 ब्रैकेट और यहां पर 6। तो आप देखिए, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का मतलब है गुणा। तो कहां पर सी दिया हुआ है? सी 10 और 4 के बीच में दिया हुआ है, तो गुणा लगा दीजिए। ए कहां दिया हुआ है? इन दोनों ब्रैकेट के बीच में। तो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है प्लस, ठीक है। और सी का मतलब क्या दिया हुआ है? गुणा। बी का मतलब क्या दिया हुआ है? बी का मतलब है आपका ऋण। तो बी क्या है? 6 के पहले दिया हुआ है। अब सॉल्व करिए इसको। 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 धन 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16 माइनस 6। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लस का प्लस होगा तो 40 और 16 क्या हो जाएगा? 56 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर 56 में से 6 जाएगा तो आपका 50 आंसर आएगा।
तो आपका 50 वाला आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन करना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि इस ब्रैकेट का मतलब है घटाना, देन इसका मतलब है जोड़ना, देन बराबर का मतलब है गुणा, देन बराबर नहीं है का मतलब है भाग। तो आपके लिए ये जो नंबर दिया हुआ है 27, 81, 9, 8 बराबर 2 और इनके बीच में जो ये चिन्ह लगे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हुए आंसर क्या आएगा? चलिए आपके लिए थोड़ा सा समय दिया जाता है, आप अपना आंसर सॉल्व करके बताइए। देन मैं 5 सेकंड के बाद आंसर सॉल्व करना मैं भी शुरू कर दूंगा। देखते हैं कौन कौन आंसर बता पाता है। आप पहले बताते हैं या पहले हम बता देते हैं? स्टार्ट करेंगे हम। ये जो हमने लिखा हुआ है इसको इरेज कर देते हैं। आपको अगर इसको सॉल्व करते हुए इसकी पिक लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर जगह कम है तो यहीं पर सॉल्व करें। चलिए इसको यहां पर सॉल्व करेंगे हम। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले आप चिन्ह के अलावा जो न्यूमेरिकल नंबर दिए हुए हैं वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? 27, देन 81, देन 9, देन 8, देन 2। अब चिन्ह बदलने को बोला है, तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? यहां पर कहां लगा हुआ है? ये वाला लगा हुआ है, देखिए यहां 9 और 8 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है? घटाना। 9 और 8 के बीच में लगा हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या है? घटाना। देन बराबर का क्या मतलब है? बराबर का मतलब है गुणा। देन बराबर नहीं वाले का मतलब क्या है? इस प्रकार आप नंबरों को चेंज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा भाग, देन यहां पर आ जाएगा आपका प्लस। तो आपका न्यूमेरिकल क्या बन जाएगा? 27 + 81 भागित 9 - 8 गुणा 2। अब आपको पता है कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर धन, फिर ऋण। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 27 धन 9 माइनस 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। अब 27 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा, माइनस 16। 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। ऑप्शन है 20 वाला, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमने हर प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए 2 से 3 करके बताए हैं। देन एक क्वेश्चंस आपके लिए घर पे करने के लिए दिया है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए अभी हमने पासे की जो संख्या के क्वेश्चन सॉल्व करे वो बंद पासे थे। यहां पर पासे खुले हुए हैं। आपको खुले पासे को पैक करके और फिर ये कैसा बनकर दिखेगा ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा समय देता हूं। आप इसका आंसर क्या बताएंगे? 5 सेकंड के बाद मैं इसका ट्रिक बता दूंगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपने आंसर देना शुरू कर दिया होगा। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपके लिए? खुला पासा जब भी आए, कोई भी पासा हो, कोई भी कैसा भी पासा हो, अगर वो खुला हुआ है तो आपको हमेशा याद रखना है एक को छोड़ के एक उसके अपोजिट पर होगा। एफ के अपोजिट पर बी होगा, ई के अपोजिट पर सी होगा और ए के अपोजिट पर क्या होगा? डी होगा। तो देखो अगर एफ सामने दिखेगा तो किसी भी फलक पर बी नहीं दिखेगा। अगर ई सामने दिखेगा तो किसी भी फलक पर सी नहीं दिखेगा। अगर डी सामने दिखेगा तो उसके अपोजिट ए होगा, ए सामने नहीं दिखेगा। इस प्रकार से आपको पासे वाले खुले जो होते हैं उनको सॉल्व करना है। तो आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। एफ के अपोजिट बी होगा। यहां पर देखिए एफ के अपोजिट बी होगा तो बी नहीं दिखना चाहिए, इसमें दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा नहीं होगा। ई के अपोजिट सी होगा। ई के अपोजिट सी दिख रहा है आपके लिए, ई के अपोजिट सी यहां नहीं दिख रहा है। एफ के अपोजिट बी, एफ के अपोजिट बी इसमें दिख रहा है, ये भी गलत है। ए के अपोजिट डी नहीं दिखना चाहिए, ए के अपोजिट डी यहां दिख रहा है, बिल्कुल ये गलत है। अब यहां पर देखिए एफ के अपोजिट बी है, यहां पर बी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। सी के अपोजिट जो है ई होना चाहिए, तो यहां पर ई नहीं दिख रहा है, ई सबसे नीचे आएगा। डी के अपोजिट ए होगा तो डी के अपोजिट यहां पर ए होगा, ए नहीं दिख रहा है, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस पासे की उत्तर आकृति होगी। इसको सॉल्व करने पर पासा कुछ इस प्रकार बनेगा। सी डी एफ दिखने वाले फलक होंगे और ई बी ए ना दिखने वाले फलक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
दी हुई प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में आपके लिए आंसर बताना है कौन सा पासा इसको बंद करने पर बनेगा। दोस्तों होमवर्क जरूर किया करें, बचपन में आप करते थे तब जाके आपने अच्छे नंबर से क्लासेस उत्तीर्ण की। आप अब होमवर्क करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, गारंटेड बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। तो आपके लिए एक आकृति दी हुई है, उसके अंदर नंबर है, देन आपके लिए मिसिंग एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको यह बताना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करिए। क्या होगा इसका आंसर, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। मैंने भी आंसर निकालने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपने देखा यहां पर इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे सब प्रकार से करके देखना पड़ता है। तो 18 24 32 12 14 16 72 112 128। अगर हम कुछ संख्याओं को प्लस करते हुए आगे चलते तो ये वाला मेथड और ये वाला मेथड तो सही होता, लेकिन यहां पर कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। तो संख्याओं को प्लस करते हुए हम आगे पीछे जो है नहीं वाला, ये वाला मेथड तो हमारा गलत हो जाएगा। अब हम सीधी लाइन वाला मेथड करते हैं। तो 12 18 3 72 14 24 112 32 16 4 को 16 से भाग देंगे, 4 चौको 16 32 चौको, अरे वाह, 3 को 12 से भाग देंगे 18। चलिए ये कुछ टेक्निक लग रही है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 12 को 72 से भाग दिया हमने, 12 को 72 से भाग दिया, 72 का 12 से भाग दिया तो कितना आया, 12 कम 12 12 24 12 36, 12 3 36 मतलब 12 6 72। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का अगर हम मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 6 3 18 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करते हैं तो 6 3 18 हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला मेथड हमारा काम कर जाएगा। यहां पर हम अच्छे से लिख देते हैं, टेंशन ना लीजिए। 6 गुणित 3 बराबर 18 पहली। अब देखिए यहां पर 16 को अगर 100, यहां पर आपका तीसरे नंबर पर 16 को अगर 128 से भाग देते हैं तो 16 को 128 से भाग दीजिए, माफ करिएगा, 128 से 16 को भाग दीजिए। 4 चौको 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 8 32। 18 को अब 8 को 4 से गुणा करिए, 8 चौको 32, 32 आ रहा है तो ये आ रहा है। मतलब इस संख्या का इससे भाग देना है, जो भी आंसर आए उसका इसमें गुणा करना है, देन आपका ये आ जाएगा 32। 16 को हमने 128 से भाग दिया, जो हमारा आंसर आया उसको हमने 4 से गुणा किया, हमारा 32 आंसर आ गया। उसी प्रकार अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम 14 को 112 से भाग देंगे, 112 अपॉन 14, 112 को 14 से भाग देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 6 12, 7 एकम 7, 7 8 56। अब 8 में किसका गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो हम 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में जब आएंगे तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान लगा के सभी प्रकार की मेथड सॉल्व करते हुए बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्यूब में क्या है, 8 3 14, 6 क्वेश्चन मार्क 14, 7 4 18। सॉल्व करिए, थोड़ा सा समय मैं आपके लिए देता हूं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। मैंने तो देख लिया ट्रिक क्या हो सकता है इसका। देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे से सब बनते हैं, मैं भी आपके सामने साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलता हूं, बेसिक ट्रिक से या ट्रिक से। मेन उद्देश्य है कि हमसे सारे क्वेश्चंस बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे बारे में हमने क्या देखा, 8 3 24, 24 में से क्या घटाया कि 14 आ गया। 7 चौको 28, 28 में से क्या घटाया कि 18 आ गया। यहां पर हमें कॉमन कुछ नंबर दिख रहा है, हमें 10 नंबर दिख रहा है। 8 गुणित 3
बराबर 24 माइनस 10 बराबर 14। 7 गुणित 4, 7 चौको 28 माइनस 10 बराबर 18। हमारा 10 नंबर हमें कॉमन दिख रहा है। अगर हम वही मेथड यहां फॉलो कर दें तो देखते हैं 8 3 24, तो 6 में ऐसा किसका गुणा करें जिसमें से 10 घटाने पर 14 आ जाए। तो 6 चौको 24 माइनस 10 बराबर 14। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर 4 आना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको जितने क्वेश्चंस कराए उतने होमवर्क भी दिए। पासे वाले मैंने 3 क्वेश्चन कराए, चौथा आपको होमवर्क दिया। बाकी डिग्री कोड वाला कोई होमवर्क नहीं दिया मैंने। प्रतियोगिताओं वाला एक होमवर्क है, देन आपका चिन्हों को बदलने वाला एक होमवर्क है, खुले पासे वाला एक होमवर्क है, और ये क्यूब के अंदर, डाइस के अंदर दिए हुए मिसिंग नंबर को ज्ञात करना आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हम आपके लिए मैथ्स प्लस रीजनिंग के टेस्ट सेट पेपर लेकर आते हैं। ये टेस्ट पेपर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन से भरपूर होते हैं। कोई एक स्पेसिफाइड टॉपिक नहीं रहता, मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, आपके लिए कराए जाते हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है और लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इनकी प्रैक्टिस जितनी भी करेंगे आप, उतना ही आपके 100% चांस है कि एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आप देखोगे और तुरंत सॉल्व कर दोगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।